नौखेज़ साहब, मुस्तरद हिलाली साहब के जो कमेंट्स हैं आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हर जगह यही बात हो रही है कि इलेक्शन जो है वो बायसनेस का मुजाहरा कर रहा है, जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। और मुस्तरद हिलाली साहब के भी कमेंट्स वो यही कह रहे हैं कि एक पार्टी के पीछे ही भाग रहा है इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया सुमेरा। इन कमेंट्स पे तो मैं तब बात करूं अगर ये कमेंट्स उन्होंने उस फैसले में लिखे हों अपने, या कोई एक नोट नहीं, ये तो हमने बताया ना कि लिखे तो नहीं हुए तो थे, लेकिन उनके ये रिमार्क्स हैं। एक इलेक्शन कमीशन के पीछे, तो इलेक्शन कमीशन हर अदालतों में इसी तरह उसके साथ रवैया रखा जाता है। आप पेशावर हाई कोर्ट ने जैसा रवैया रखा, इलेक्शन कमीशन तो भागता फिरता है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है इस किस्म के कमेंट्स। लेकिन एक ही पार्टी के पीछे, एक ही पार्टी का नहीं छीना निशान ना। पहले इस बात को सही कर लें। 13 पार्टियों को डीलिस्ट किया गया ना, जिन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये कहना, वैसे मैं आपको बताऊं, चलें इस पे मैं बाद में आता हूं, पहले ये इस बात को क्लियर कर देते हैं ना। ये जो कहा गया जी कि उन्होंने इलेक्शन करवाए और जो बानी रुकन है वो तो खर साहब भी हैं, तो बानी रुकन अगर किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ लेगा तो वो बानी रुकन तो ना रहा ना। वो तो फिर उसने इलेक्शन किसी और पार्टी से लड़ लिया तो उसकी रुकनीत तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। नंबर एक। नंबर दो, बानी रुकन अगर किसी ने किसी को निकाला है तो उसका कोई नोटिफिकेशन तो होता है ना, कोई उसके बारे में कहा तो जाता है कि ये नहीं, या आइंदा इंतखाबात में या किसी पार्टी का जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन है या आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि ये अब हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो पीटीआई को तो जितनी मोहलत मिली सुमेरा, मैं तो समझता हूँ, मैं हैरान हूँ कि इतने वकील उनके साथ हैं, इतने टॉप के वकील उनके साथ हैं, और ये मामूली सा नुक्ता उनकी समझ में नहीं आया कि अदालत मौका दे रही है तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। और ये अब से नहीं, ये 2 साल से अदालत कह रही है। उन्हीं के दौर में ये मुतालबा आया था जब पीटीआई की हुकूमत थी, उसी दौर में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं इंट्रा पार्टी। और ये इलेक्शन कहाँ हुए? पेशावर का एक गाँव है रानो गढ़ी, या पता नहीं को मुझे नाम, उनको खुद भी नाम सही आ रहा था, बिल्कुल वहाँ इलेक्शन करवाए जा रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर ज्यादा सेफ है या पंजाब ज्यादा सेफ है? सही। तो चलें इसको, उनको ये होगा ना कि इनके ऊपर छापा ना पड़ जाए, उनको अच्छा होने की इजाजत नहीं थी। इस हवाले से भी अगर उन्होंने इलेक्शन करवाए थे वहां पे, तो जज साहब तो मांगते रहे हैं दस्तावेजी सबूत, वो तो डॉक्यूमेंट्स मांगते रहे हैं कि दिखाएं तो सही कुछ। बिल्कुल आपने किसी से फीस ली, वो बता दे बैंक में कहाँ गई। और याद रहे कि ये उस पार्टी से कहा जा रहा है जो पार्टी शोर मचाती थी रसीदां कटो, तो जब अपनी रसीद निकालने की बारी आई है तो 100 बहाने। पूरा कानूनी तौर पे अदालती कार्रवाई सब ने देखी, टीवी पे बैठ के देखी, कानूनी तौर पे कोई पॉइंट था पीटीआई के पास, लिहाजा उन्होंने सियासी सहारे लेने शुरू किए। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको के नाम पर आपको आज़ादी दे दी जाए कि आप जो मर्जी करें, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है। हाँ जी। और ये जिन जमातों को नहीं मिले निशान, उनमें ये देख लीजिए जो मेरे पास हैं, पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस, आल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान, भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जिनको उन्होंने निकाला है इलेक्शन कमीशन ने, उनमें सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन कौंसल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, ये भी डीलिस्ट होगी। इसके अलावा जी पाकिस्तान बराबरी पार्टी, अच्छा, मसीही अवामी पार्टी पाकिस्तान, कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, ये भी डीलिस्ट हुई है ना। तो ये कहना है कि सिर्फ एक पार्टी पे जोर है। तो रही बात इलेक्शन कमीशन के निशान की, मकबूल पार्टी तो एक ही है ना भाई। ये आप अदालत में ये कहेंगे कि मकबूल पार्टी ये है, जिसकी मकबूलियत, कुछ ना, जिसकी वो खुद कह रहे हैं, हमने थोड़ी कहना, उनके अपने कमेंट्स हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि हमें छोड़ दिया जाए क्योंकि हम मकबूल पार्टी